नमस्कार, मैं शैलजा, एक कैंसर सर्वाइवर, एक लर्नर और एक माँ। बहुत टाइम से मेरे वीडियोस यूट्यूब पर नहीं आ रहे, शायद इसी की वजह से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक हीलिंग जर्नी पर हूँ। उसके अलावा मैं अभी रिसेंटली अपने बच्चों पर भी काफ़ी ध्यान दे रही हूँ। उनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी के साथ वीडियो में इसी चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, कैसे मैं अपनी हीलिंग जर्नी पर हूँ। उसके अलावा मेरे बच्चों पर मैंने क्या अभी चेंजेस करना स्टार्ट किया है। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चों के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि जो मेरी दोनों बेटियाँ हैं, वो इमोशनली थोड़ी-सी डिस्टर्ब रहती थी। उनका जो मेन रीज़न ये था कि उनका स्कूल का टाइम चेंज होना, उसके अलावा उनको मेरी तरफ से जो 100% मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपनी खुद के अंदर चेंजेज़ लाए हैं और अपने बच्चों के लिए मैं अभी इमोशनली अवेलेबल हूँ। सबसे पहले मैं उनको सुबह और रात को अच्छे से प्यार से जगाती हूँ, उन्हें आई लव यू कहती हूँ, उन्हें हग करती हूँ और उनकी बातें कितनी ही अजीब क्यों ना हो, मैं उनकी हर बात सुनती हूँ, चाहे छोटी बात हो या फिर बहुत सी अजीब-सी हो। मैं ना उन्हें तुरंत ही जज करती हूँ, ना ही उन्हें तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ। मेरा सिर्फ़ इंटेंशन होता है कि क्या उनके माइंड में चल रहा है वो सुनना, ताकि उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो महसूस हो। मेरी छोटी वाली बेटी को अभी थोड़ा-सा अभी वो बड़ी हो रही है, 6 साल की है, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं मतलब गुस्से का जवाब पहले मैं गुस्से से देकर मैंने देखा नहीं काम किया। अभी गुस्से का जो आंसर है वो मैं प्यार से देने की कोशिश करती हूँ, उसको गले लगाती हूँ या फिर उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैंने थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज किया है और उनको मैं टाइम देती हूँ सुबह, रात को और इवन आप सच नहीं मानोगे मैं उनके साथ गेम्स भी खेलती हूँ। उनकी पसंद के ना हो लेकिन क्या उनके साथ दिन में हुआ वो स्कूल से आकर मुझे सब बताते हैं कि मम्मी आज ये हुआ, आज हमने ये खाया या फिर मैं भी उनको पूछती हूँ कि आज आपने क्या-क्या किया? क्योंकि हर साल बच्चा जब नए स्टैंडर्ड में जाता है तब उनके पास बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए होती, जो कि मैं सुनती भी हूँ और अच्छे से उनको थोड़ा-सा बाद में देख के उनको समझाती भी हूँ अगर समझाने की ज़रूरत हो। नहीं तो ज़्यादातर टाइम सिर्फ़ वो बताने के लिए बताते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ। उनको अभी पहले की तरह मैं टालती नहीं हूँ, मैं सुनना पसंद करती हूँ। तो ये तो हो गया उनका इमोशनल सपोर्ट। अभी हम बात करेंगे मेंटल सपोर्ट की। मेंटल सपोर्ट में ये चीज़ें रहती है मेरी कि उनको कम से कम मैं फ़ोन की स्क्रीन का टाइम दूँ। फ़ोन की स्क्रीन का टाइम बहुत ही कम हो गया है मेरा। सिर्फ़ ये होता है कि क्योंकि मैं अभी उनको कहानियाँ सुना रही हूँ, कभी-कभार वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो मैं फ़ोन के थ्रू उनको बताती हूँ। तो उस टाइम पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि 10 या 12 मिनट से ज़्यादा उनका मोबाइल का स्क्रीन टाइम ना हो। टीवी में वो कार्टून या फिर तारक मेहता देखते हैं, तो वो भी टाइम काफ़ी मिनिमल हो करने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मेंटल सपोर्ट में मेरा रहता है कि वो आज क्या नया सीख रहे हैं, उसमें स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है, उसके अलावा स्कूल में उन्होंने कुछ सीखा है, तो उसके बारे में भी हो सकता है या फिर वो करियर में क्या ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे मेरी छोटी वाली बेटी है, वो अभी नए-नए स्पेलिंग बनाना सीख रहे हैं। बड़ी वाली बेटी है, वो कुछ टॉपिक्स के लेकर उसके ऊपर बोलना सीख रही है। तो मैं उनको मेंटली एनकरेज करती हूँ वो सारी चीज़ें करने के लिए और उनको डिसीज़न लेने में भी मैं हेल्प करती हूँ कि आप ये करोगे तो आपको ये करना चाहिए, जो कि हर माँ करती है, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन एज़ अ कैंसर सर्वाइवर मेरी हीलिंग जर्नी में मेरी खुद की हीलिंग जर्नी में बच्चों का पार्ट बहुत ही कम आया था, मैं अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जैसे बताया तो मैं अपने बच्चों पर भी ध्यान दे रही हूँ। तो इमोशनल और मेंटल सपोर्ट ये हो गया। अब आपके साथ करती हूँ मैं बात फिज़िकल सपोर्ट की। तो फिज़िकल हेल्थ और या फिर कह सकते हैं फिज़िकल केयर के लिए मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है कि जैसे ही वो नींद से उठते हैं, तो सबसे पहले मेरा गोल होता है कि वो रोते हुए ना उठे, मैं उनके कुछ तरह से हँसा के फिर उनको उठाऊँ। उसके अलावा मैंने सुबह उनको गर्म पानी देना स्टार्ट किया है, जैसे कि एक दिन गर्म पानी सादा, एक दिन उसमें नींबू और काला जो नमक आता है वो डालकर मैं देती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें घर पे या फिर बाहर वो ऐसे खा लेते हैं जिसमें अभी डिटॉक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया फिज़िकल केयर में, उसके अलावा वो कभी-कभार जब कार्टून देखते हैं तब बैठ बैठ के देखते हैं या फिर लेट के देखते हैं। तो मेरा ट्राई रहता है कि खाते वक़्त वो टीवी ना देखते और जैसे मैंने बताया मैंने
टीवी और फ़ोन का भी टाइम बहुत मिनिमल कर दिया है, लेकिन जब भी खाना खाएँगे तो मेरे खाने खाने के टाइम प का जो रूल है, वो यही है कि खाना खाते वक़्त हम टीवी नहीं देखेंगे। उसके अलावा मैंने बेड टाइम रूटीन बनाया हुआ है, जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया कि मैं सोने के वक़्त उनको स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसके अलावा मेरा जो पहले सोने का टाइम था, वो कुछ डिसाइडेड नहीं था, वो 10 बजे भी सोते थे, साढ़े 10 बजे भी सोते थे। अभी मैंने एक रूटीन बना दिया है, साढ़े 9 तक मैं उनको बेडरूम में लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद स्टोरी, कपड़े चेंजिंग होता है और फ्रेश होकर फिर वो बेड में आते हैं। तब हम कुछ स्टोरी वगैरह सुनकर फिर मैं जल्दी से जल्दी उनको सुलाने का ट्राई करती हूँ, ताकि जब भी वो सुबह उठे, वो फ्रेश होके ही उठे और उसके अलावा मुझे भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाए। तो आइए अब बात करते हैं मेरी हीलिंग जर्नी के बारे में। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली योगा क्लासेस जॉइन किया है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन एज़ इनिशिएट स्टेप आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं मैंने काफ़ी टाइम से योगा जो है वो बैठ के अच्छे से नहीं किया है। और यहाँ पर योगा क्लासेस में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज़ आती है, जिनको देखकर मैं खुद करती हूँ, मुझे देखकर वो करते हैं। योगा क्लासेस के जो टीचर हैं, उनसे भी हम काफ़ी मोटिवेशन लेते हैं। ये हो गई मेरे हीलिंग जर्नी के बारे में। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरी तरह कैंसर पेशेंट या फिर कैंसर सर्वाइवर है, उनको बहुत बार ऐसा होता होगा कि बच्चों को टाइम अच्छे से ना दे पाने की वजह से बहुत सारी गिल्टी फील होती है। होती है ना? मुझे भी होती है। मैं भी गिल्टी फील करती हूँ। मैं अपने खुद से आप से कहती हूँ बच्चों को डाँटने के बाद कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। 2 या फिर 3 मिनट के बाद मैं अपना मन बना लेती हूँ और मैं खुद से कहती हूँ कि अगर मैंने हार मान ली तो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का होगा क्या? मैं फिर से उठती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, मैं उनको मोटिवेट करती भी हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ मेरे बच्चे लाइफ में भी आगे बढ़े। उसके साथ-साथ मैं अपने आप पर भी ध्यान दे रही हूँ, जैसे मैंने बोला, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होती है मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो उसमें से धीरे-धीरे कैसे बाहर निकला जाए, यही सारी चीज़ों को डेवलप करने में, या फिर हर रोज़ मैं भी क्या नया सीख रही हूँ, मैं खुद पर भी एक ध्यान दे रही हूँ। ये वीडियोस बनाने का मोटिवेशन एक ही है, क्योंकि बहुत सारी मेरी तरह मम्मियाँ होगी, जिनको एक गिल्टी फील होती होगी, मेंटल एग्ज़ॉस्टन होता होगा कि भई क्या है, कैसे होगा, या फिर कभी-कभार हम टूट भी जाते हैं। लेकिन आप सभी को मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को प्रेज़ेंट मॉम चाहिए, परफेक्ट मॉम नहीं। यानी कि हमारा होना ही उनके लिए एक परफेक्शन है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा जो भी आप में जो रोशनी है, वो धीरे-धीरे आपके बच्चों में आ ही जाएगी। तो आपको लो फ़ील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन जर्नी में आपके साथ मैं हूँ, मेरे साथ आप रहिए। बहुत टाइम से वीडियोज़ बनाने का ऐसे भी कुछ भी मूड नहीं होता था, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस भी हो गया, एक नेबर की बच्ची को भी कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो एक आप कह सकते हैं मेंटल प्रेशर भी फ़ील होता था। उसके अलावा उसके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर फ़ील होता है। उनके साथ भी मैं बात करती हूँ। उनकी मम्मी को भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। तो एक मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता था, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके साथ मैं हूँ, मेरे वीडियोज़ देखकर आप मोटिवेट होते हो और आपके जो मैसेजेस हैं, वो देखकर मैं मोटिवेट होती हूँ। जब भी मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ कि वीडियो नहीं आ रहे, तभी मुझे लगता है कि अभी मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने जो अपने बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि एक कैंसर सर्वाइवर या फिर एक कैंसर पेशेंट को खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसके अलावा अपने फैमिली मेंबर का भी रखना पड़ता है। बड़े लोग तो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं, लेकिन बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या करना है और कैसे स्टेप लेना है। तो आइए इस जर्नी में हम एक-दूसरे का साथ देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर